गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, अभी सुबह का बज रहा है 10 और मैं चल रही हूँ यहाँ पे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताऊँगी कि जिस टिप्स को फॉलो करके आप लोग भी इस लास्ट के बचे हुए 10 से 12 दिन में अपने एग्ज़ाम के प्रेशर के थोड़ा सा कम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आज हो गया 30 अप्रैल और अब पूरा देखा जाए तो सिर्फ मई में 12 दिन का समय हमारे पास शेष है, क्योंकि 14 और 15 मई को एग्ज़ाम है। तो जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आता जा रहा है तो हमारा प्रेशर भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, सब कुछ भूलते जा रहा है और माइंड बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रह रहा है कि अब क्या किया जाए। तो इस लास्ट के समय पे ऐसा हर किसी के साथ हो रहा है। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों तक बता रही हूँ तो मैं भी बहुत ज़्यादा माइंड फ्री हूँ और अब बहुत ही अच्छे से पढ़ाई हो पा रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो कंडीशन आप लोगों की है वही कंडीशन मेरी भी है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि हम इतने दिनों से इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो फिर एक माइंड में डर सा बना हुआ है कि अगर एग्ज़ाम अच्छा नहीं हो तो फिर क्या होगा। बहुत सारी उम्मीदों के साथ हम ये तैयारी कर रहे हैं कि अगर हमारा सिलेक्शन हो गया तो फिर हमारी लाइफ थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा उम्मीद तो हमारे घर वाले लगा दे बैठे हैं, क्योंकि जितना उम्मीद हम करते हैं उससे ज़्यादा और फैमिली मेम्बर की भी उम्मीदें जुड़ जाती हैं। तो ज़रूर ही डर लग रहा है और प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो इस लास्ट के समय पे कोशिश यही करनी है कि थोड़ा सा अपने आप को शांत मन से अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है और अपनी तैयारी ऐसे ही कंटिन्यू करनी है, क्योंकि इस बचे हुए समय में पढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और थोड़ा सा शांत मन से पढ़ाई करने की ज़रूरत है। और जब भी बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब हो तो फिर किसी का मोटिवेशनल वीडियो देख लिया करिए, क्योंकि इस टाइम देख रहे हैं कि अरविंद सर भी बहुत अच्छा मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं। तो उनकी वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं, या किसी का भी जिसको आपको अच्छा लगे, जहाँ से आपको मोटिवेशन मिले पढ़ाई करने के लिए, तो उसकी वीडियो ज़रूर देखिए और अपने आप को हर हाल में मोटिवेट करके पढ़ाई करते रहिए। तो अब चलिए मैं बताती हूँ कि इस लास्ट के 10 दिन में ऐसा क्या करें कि जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा हाई हो सके और हमें एग्ज़ाम का प्रेशर थोड़ा सा कम हो। क्योंकि इस लास्ट के समय पे हमें अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है और एग्ज़ाम का प्रेशर थोड़ा सा कम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं सिर्फ एक ही तरीका बताऊँगी। इस तरीके को अगर आप अपनाएंगे इस लास्ट के 10 दिन में तो ज़रूर ही आपके अंदर से कॉन्फिडेंस अपना बढ़ेगा और एग्ज़ाम में बढ़िया करके आएंगे। तो देखिए, इस लास्ट के समय पे सिर्फ एक चीज़ बहुत ही अच्छे से करनी है, वो ये है कि हमें 125 क्वेश्चन का, जो भी आपके पास चाहे ऑफलाइन उपलब्ध हो या ऑनलाइन उपलब्ध हो, 125 का सेट डेली लगाना ही है लास्ट के 10 दिन में। 10 दिन आप ज़रूर लगाइए। अगर 10 दिन नहीं लगा सकते तो एक हफ्ते तो ज़रूर ही लगाइए। और कोशिश ये करिए कि जिस टाइम पे एग्ज़ाम होता है, जैसे कि एग्ज़ाम का टाइमिंग ज़्यादातर 10 से 12 और 3 से 5 होता है, तो इस टाइम को अगर अब पॉसिबल हो सके तो आप चूज़ करिए, क्योंकि ये टाइमिंग थोड़ा सा हाउस वाइफ के लिए प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर पॉसिबल हो सके तो इसी टाइम पे अपना मॉक टेस्ट लगाइए और पूरे 125 क्वेश्चन का OMR के साथ लगाइए। जैसा कि मैं भी पिछले कुछ दिनों से मॉक टेस्ट लगा रही हूँ, लेकिन मैंने 125 का थोड़ा सा स्किप कर दिया था, क्योंकि मेरे पास 2 बुक थी। एक तो है जिसमें कि हिस्ट्री की अलग थी है और पॉलिटिकल साइंस की अलग, मैं उसी से ज़्यादातर लगाती थी। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि ऐसा लगाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में तो पूरा 125 क्वेश्चन का पेपर हमारे सामने आएगा, तो हमें उसे देना है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि ये तरीका मैं भी अपनाऊँगी और आप लोगों तक भी शेयर करूँगी कि इस लास्ट के बचे हुए दिन में हमें 125 का पूरा सेट कम से कम 7-8 सेट लगाना ही है। और जब भी मॉक टेस्ट लगाने बैठें तो फिर कोशिश करिए कि अपना टाइमर ऑन कर दीजिए। और जैसे कि 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है तो फिर आप लोग कोशिश ये करना है कि लगभग 2 घंटे से ज़्यादा समय लेना ही नहीं है। 2 घंटे का अगर टाइमिंग यहाँ सेट करके चलेंगे तो एग्ज़ाम में टाइम मैनेज भी अच्छे से हो पाएगा और क्वेश्चन पढ़ने का जो प्रेशर होता है और जो एग्ज़ाम देने का प्रेशर होता है, ये प्रेशर ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा। क्योंकि अगर हम उसी काम को लगातार 10 दिन से कर रहे हैं तो हमारा माइंड भी उस एक्सेप्ट करता है। क्योंकि अगर डायरेक्ट ही हम बिना मॉक टेस्ट लगाए पेपर देने चले जाते हैं तो फिर हमारे सामने थोड़ा सा नई प्रॉब्लम आती है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा घबराहट और बेचैनी होने लगती है। लेकिन अगर वही काम हम 10 दिन से लगातार कर रहे हैं और जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो हमारा प्रेशर ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा। तो आप लोग भी कोशिश यही करिए कि इस बचे हुए दिन में भले ही नंबर कम आए, चाहे जो भी हो, लेकिन उससे डरना नहीं है। क्योंकि अगर डरेंगे तो ऑटोमेटिक ही एग्ज़ाम खराब जाएगा। तो डरना नहीं है, एग्ज़ाम के डर को हमें कम करना है। तो एग्ज़ाम का डर कम करने के लिए ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। आप लोग इस बचे हुए 10 से 12 दिनों में ज़रूर अपनाएं।
देखिए, जब हम टेस्ट लगाते हैं, खासकर 125 का अगर सेट हम लगा रहे हैं और उसमें हमारे अगर 60 से 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो माइंड डिस्टर्ब बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आप लोग कोशिश यही करिए कि शुरुआत में अभी जैसे कि कल है 1 मई, तो आज या कल से लगाना शुरू करिए और सिर्फ अगर बहुत ज़्यादा कम नंबर आ रहा है तो सिर्फ 1 ही हफ्ते लगाइए और उसकी व्याख्या अच्छे से पढ़िए। जो भी क्वेश्चन गलत हो रहा है उसकी व्याख्या इतने अच्छे से पढ़िए कि ताकि उससे इर्द गिर्द अगर कभी भी क्वेश्चन बने तो फिर वो गलत ना होने पाए। तो ये तरीका अपनाइए और मॉक टेस्ट से डरिए नहीं, मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना है, चाहे कितना भी कम नंबर आए लेकिन मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए। क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने की अगर एक आदत बनी रहेगी तो फिर हमें एग्ज़ाम देने से उतना डर नहीं लगेगा और एग्ज़ाम का डर ही हमें इस लास्ट समय पे ख़त्म करना है। तो एग्ज़ाम का डर ख़त्म करने के लिए ये तरीका बहुत ही बढ़िया, आप लोग ज़रूर अपनाएं। और मेरे पास बहुत सारा कमेंट ये आता है कि मेरा प्रैक्टिस सेट में या मॉक टेस्ट में जैसे कि नंबर कितना आ रहा है। तो देखिए, अभी तक तो मैंने ये जो मेरे पास एग्ज़ाम कार्ड की बुक है, मैंने भी थोड़ी सी लापरवाही की है कि इसका पूरा प्रैक्टिस सेट अभी नहीं सॉल्व किया है, लेकिन आज मैंने इस शुरुआत किया है कि इसमें से जितना भी प्रैक्टिस सेट दिया गया है सबको सॉल्व करना है। भले एक दिन में 2-3 सॉल्व करना पड़े लेकिन उसे पूरा करना है, क्योंकि अब इस लास्ट के समय पे अगर नहीं सॉल्व कर पाए तो फिर बाद में पछतावा के अलावा और कुछ भी नहीं बचेगा। तो आज से डिसाइड कर लिया है कि मॉक टेस्ट तो लगाना ही है और जितना भी प्रैक्टिस सेट मेरे पास है उस सबको कंप्लीट करना है। और बात करूं तो मेरे टेस्ट में नंबर कितने आते हैं, तो हालांकि मैंने ऑप्शनल टेस्ट ज़्यादा लगाया है लेकिन 125 का बहुत ही कम लगाया। तो आज का मैंने जो टेस्ट दिया है इसमें मेरे 92 नंबर सही हुए थे। हालांकि ये बहुत ही कम है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि 110-15 तक सही कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं देखना है कि उनका कितना सही हो रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम में किसका माइंड किस तरह से काम कर रहा है ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। ज़रूरी नहीं कि अगर आज हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं तो फिर एग्ज़ाम में हम बढ़िया ही करके आएंगे। क्या पता जो क्वेश्चन हमें पढ़ने में सही लगे वो सामने वाले को हार्ड लगे। तो इसलिए ये सब चीज़ नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम में क्या होगा और अभी टेस्ट में कम नंबर आ रहा है तो एग्ज़ाम ख़राब जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर सोचते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन आएगा और लास्ट के समय पे डिमोटिवेशन से बचना है। तो ये सारी चीज़ें नहीं सोचना है। अगर दूसरे का देख के डर लग रहा है तो दूसरे को मत देखिए, जहाँ से भी मोटिवेशन मिले उसे ही फॉलो करना है। और डरना स्वाभाविक बात है, डरिए, लेकिन डर के पीछे नहीं हटना है, डर का सामना करना है। तो बस कोशिश यही करनी है कि इस लास्ट के समय पे जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसमें एक एक शब्द को समझने की कोशिश करेंगे तो इस तरह से क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ने की आदत बन जाएगी। तो फिर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पढ़ने में गलतियाँ करते हैं वो गलतियाँ नहीं होंगी। तो कोशिश यही करनी है कि जो भी गलतियाँ हमें एग्ज़ाम में करनी है वो गलतियाँ अभी कर लेनी है, क्योंकि जब हम मॉक टेस्ट लगाएंगे तो गोला भरने में भी बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो अगर 8 से 10 सेट यहीं पे लगा लेंगे तो जो गोला भरने में हम गलती कर देते हैं वो गलती बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाएगी। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो आज का मैंने जो टेस्ट लगाया था उसमें मेरे 5-6 क्वेश्चन ऐसे गलत हो गए थे जिसके कि ऑप्शन पढ़ने में मैंने गलती कर दी थी। तो ऐसा स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और हम घर में प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो वहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ ऐसी छोटी छोटी हो जाती हैं। तो इन सारी गलतियों से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसकी प्रैक्टिस अच्छे से घर पर ही कर लिया जाए और देखा जाए कि जो गलती एक बार हो गई वो गलती दोबारा ना होने पाए। अगर इस तरह से हम करते हैं तो ज़रूर ही एग्ज़ाम में हम बिना डरे बहुत अच्छा करके आएंगे, क्योंकि अगर डर गए तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर डर कम है तो ज़रूर ही बढ़िया करके आएंगे। तो इस बचे हुए समय पे अपने आप को मोटिवेट रख के अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि अभी तक जितना करते आए हैं उसे बचाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इस लास्ट के समय पे उसका अच्छे से रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।